नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के गिग वर्कर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गिग वर्कर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली में 5 घंटे तक हड़ताल पर रहेंगे गिग वर्कर्स। 20 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज करने की मांग की गई है, यानी कि 20 रुपए प्रति किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर 20 रुपए चार्ज करने की मांग की गई है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन होगा। आज ओला उबर कैब भी नहीं मिलेगी। जो आने जाने के लिए ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बता दें कि आज ओला और उबर मिलना भी मुश्किल है। तो गिग वर्कर्स की हड़ताल है आज। ऑनलाइन डिलीवरी मुश्किल नजर आ रही है। और इससे आपको बता दें कि गिग वर्कर्स की हड़ताल से दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर गिग वर्कर्स ने हड़ताल की है। ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी बंद रहेगी। आज 12 से 5 बजे तक दिल्ली में गिग वर्कर हड़ताल करेंगे। डिलीवरी चार्ज 20 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग कर रहे हैं वर्कर्स। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर आज गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये हड़ताल पर रहेंगे। और इस दौरान अगर आप कुछ खाना ऑर्डर करते हैं या फिर उबर या रैपिडो करते हैं, तो ऐसे में आपको आज ये सर्विसेज भी नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि गिग वर्कर्स आज हड़ताल पर हैं। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ऑनलाइन डिलीवरी रुकेगी, मुश्किलें इससे बढ़ेंगी। दरअसल डिलीवरी चार्ज 20 रुपए प्रति किलोमीटर बढ़ाने की बात कह दी गई है। 20 प्रति गिग वर्कर्स की हड़ताल से दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी आज के लिए बंद है। और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर गिग वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं। ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी आज बंद रहेगी। आज 12 से 5 बजे तक दिल्ली में गिग वर्कर्स हड़ताल करेंगे। डिलीवरी चार्ज 20 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग कर रहे हैं वर्कर्स। और 20 रुपए प्रति किलोमीटर सर्विस रेट लागू हो, ऐसी मांग की जा रही है। तो गिग वर्कर्स की हड़ताल से दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी आज नहीं हो पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की एक तरफ जहां अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसके रेटों में भी इजाफा हो गया है। 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसके बाद अब जो गिग वर्कर्स हैं, यानी कि जो आपके घर तक आपका ऑनलाइन सामान आपके घर तक पहुंचाते हैं, और ऐसे में उनकी मांग है कि 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर लिया जाए, यानी कि हर 1 किलोमीटर पर उन्हें 20 रुपए दिए जाएं। यानी कि आपके घर से लेकर जिस जगह से वो सामान लाना है, उसमें जहां जहां पर 1 किलोमीटर उसे होगा, उसमें 20 रुपए ऐड किए जाएं। ये मांग की जा रही है। और आज इसी को लेकर आपको बता दें कि ये गिग वर्कर्स दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हड़ताल करेंगे। तो इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और ओला और उबर भी आज हो सकता है कि अपनी सर्विस ना दे पाएं। और ज्यादा जानकारी के साथ ताहिर सैफी दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए, गिग वर्कर्स के हड़ताल की बात कही जा रही है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी है? क्या यहां पर गिग वर्कर्स हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि 12 बज गए हैं और 12 बजे से ही हड़ताल की बात कही जा रही थी। देखिए, बिल्कुल ईशा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्कर्स जो है आज जो है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है आज हड़ताल पर चले गए हैं। वर्करों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 3 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गए हैं, इसके साथ ही सीएनजी पर जो है 2 रुपए बढ़ाए गए हैं, उसके बाद उनकी भी जो मेहनत है वो बढ़ाकर दिए जानी चाहिए। यानी कि गिग वर्कर और जो ड्राइवर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरे दिन रोड पर रहते हैं और रोड पर ही उनकी आधी से ज्यादा कमाई जो है वो वाहनों में इस्तेमाल हो जाती है, जिसके चलते गिग वर्कर ने साफ तौर पर कहा है कि प्रति किलोमीटर 20 रुपए के आधार पर उनको बढ़ाकर दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गिग वर्कर का साफ तौर पर कहना है कि वो पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है शासन तक और प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी,
लेकिन उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ और उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में जो है उछाल आया, 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद गिग वर्कर जो है खुलकर जो है मैदान पर आ गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 बजे से 5 बजे तक वो हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही जो कैब ड्राइवर होते हैं, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है आप गाड़ियां व्हीकल जो है बुक करते हैं ताकि अपनी मंजिल तक समय से पहुंचने का काम कर सके, तो वो ड्राइवर भी जो है एक एक वर्कर्स की जो है समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर 12 बजे से 5 बजे का वो पीक टाइम होता है जब ज्यादातर लोग जो है सफर करना जो है पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह और शाम का टाइम जो है कंपनियों की छुट्टी हो जाती है और छुट्टियां होने के बाद लोग जो है बचते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी मंजिलों तक पहुंचते हो, चाहे वो बस स्टैंड वगैरह हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, इन जगहों पर जो है लोग आते जाते जो है बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। तो ड्राइवर आज जिस तरीके से हड़ताल पर टैक्सियों को लेकर जा रहे हो, चाहे वो ओला हो, उबर हो या फिर अन्य मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक की जाने वाली टैक्सियां हो, ये सभी लोग जो आज 12 बजे से 5 बजे तक स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो है पेट्रोल डीजलों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद गिग वर्कर्स ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगों को जल्द माना जाए, वरना उनका जो आंदोलन है वो अब पूरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल वो 12 बजे से 5 बजे तक का उन्होंने समय दिया है जब वो सिर्फ हड़ताल पे लेंगे। इस दौरान अगर आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, चाहे वो स्विगी हो या अन्य प्रोडक्ट हो, वहां से अगर आप कोई खाने पीने की सामग्री बुक करते हैं तो आज आपको 12 बजे से 5 बजे तक वो सामग्री शायद उपलब्ध ना हो पाए। निशा जी, बिल्कुल। लेकिन ताहिर, अगर जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि 20 रुपए प्रति किलोमीटर पर बढ़ा दिए जाए, अब ऐसे में आप सोचिए अगर किसी को 20 किलोमीटर जाना है तो ऐसे तो 20-20 करके वो बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका पूरा ठीकरा जो है कस्टमर पर जाएगा, क्योंकि आप देखिए उसे खाने के चार्जेस देने हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीजें भी उसमें एड ऑन हो जाएंगी। तो ऐसे में तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो कस्टमर प्रभावित होगा जो उस सामान को मंगा रहा है। देखिए निशा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी हुई, क्या बेशक ये वैश्विक महामारी के तौर पर इसको जो है देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। भारत में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई तो उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों से आह्वान किया गया था कि वो पेट्रोल डीजल ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें ज्यादातर जो मीटिंगें हैं वो ऑनलाइन हो या फिर वेब कैम के माध्यम से जो है मीटिंग की जाए। इसके साथ ही वीक में एक बार ऑनलाइन जो है मीटिंग की बात कही गई थी। ऑनलाइन काम निपटाने के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान के बाद अचानक से पेट्रोल कंपनियों के द्वारा जो है 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में की गई, इसके साथ ही सीएनजी पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए, साथ ही जैसे ही इस पेट्रोल डीजल पर जो है बढ़ोतरी की गई, उसके साथ ही आम जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान था उन पर भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। दूध पर भी जो है 1 रुपए से 2 रुपए तक जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही अब जिस तरीके से कि वर्कर्स का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो पेमेंट है वो भी उनको बढ़ाकर दी जाए। खासकर जो ड्राइवर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय रोड पर रहते हैं और रोड पर रहने के दौरान उनको जो कमाई होती है उसके आधे से ज्यादा हिस्सा वो रोड पर पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जो है खर्च कर देते हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पेमेंट भी बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है कर दी जाए। हालांकि अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आज किस वर्कर का बाकायदा 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं साफ है कि आम जनता को एक और जहां महंगाई की मार रही है, तो दूसरी तरफ उबर कैब के माध्यम से चाहे टैक्सियां हो, ओला हो या फिर किक्स वर्कर के द्वारा कुछ खाने पीने की जो आप सामग्री बनाते हैं वो लाने का मामला हो, आज लोगों को दिक्कतों का सामना साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। निशा जी, ताहिर, इसी के साथ क्या ये जो आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये केवल आज ही के लिए है या फिर कल भी होगा? क्योंकि देखिए केवल एक बार प्रदर्शन करने से जहां तक आपको आवाज पहुंचानी है वो पहुंचती नहीं है, क्योंकि आप केवल अगर 12 बजे से 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे और आप सोचेंगे कि इतने ही प्रदर्शन में आपकी आवाज सुन ली जाएगी, तो ये बहुत नामुमकिन सा है। क्योंकि हमने जब कंपनियों में हड़ताल हुई थी उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके की चीजें बनी थी। तो क्या ये प्रदर्शन केवल आज के लिए है या फिर आगे भी जो है ये गिग वर्कर्स इस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं?
देखिए निशा जी, गिग वर्कर्स की टीम से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने 12 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम है वो आज की हड़ताल का रखा है। हालांकि आगामी हड़ताल जो है किस तरीके से की जाएगी वो उन्होंने अभी साफ नहीं किया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले दिनों में पूरी हड़ताल यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उनकी रणनीति बन गई है, जिसके चलते आज उन्होंने सिर्फ एक सरकार को चेतावनी देने का काम कह लीजिए या फिर सरकार को जगाने का काम कह लीजिए, इसके चलते आज वो 12 बजे से 5 बजे तक हड़ताल पर जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है दिक्कतें ना हो सके। और 12 से 5 बजे के टाइम उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि क्योंकि गर्मियों का माहौल है और गर्मी में बड़े पैमाने पर लोग सुबह और शाम को ज्यादा टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक वो धड़ा भी है जो ज्यादातर 12 और 5 बजे के बीच जो है टैक्सियों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो चाहे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड हो या फिर अन्य कहीं दूसरी जगह जाने की बात कही जाए। तो ऐसे लोगों को आज जो है खासी परेशानी का सामना फिलहाल जो है देखने को मिल सकता है। निशा जी, ताहिर, प्रदर्शन को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि 12 बज के जो है 11 मिनट हो चुके हैं, ऐसे में कहीं से कोई अपडेट मिल पा रहा है कि कहां कहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए निशा जी, मेरी जो है कि वर्कर्स की टीम से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधे जंतर मंतर का आएंगे और जंतर मंतर पर आकर अपनी बातें मनवाने के लिए यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करने की उन्होंने बात कही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो किक्स वर्कर्स की टीम है, इक्का दुक्का तो लोग जो यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन बाकी जो टीम है उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और अलग अलग जगह पर वो जो है अपना जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो साफ है कि चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर दिल्ली के दूसरी जगह हो, वहां पर वो लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन जो है यानी कि करते हुए नजर आएंगे। वो क्या माध्यम सिर्फ ये होगा कि आज जो आपको डिलीवरी होनी थी वो आज आपको डिलीवरी होते हुए नजर नहीं आएगी। इसके अलावा 12 बजे के बाद जो है 12 बजे से 5 बजे तक ड्राइवर्स का भी जो मोबाइल ऐप के माध्यम से गाड़ी बुक की जाती है वो भी नहीं हो पाएंगी। तो साफ है कि उनका विरोध प्रदर्शन अपने शांतिपूर्वक तरीके से जो है किया जा रहा है ताकि किसी को दिक्कतें रास्ते बीच में ना हो सके। लेकिन जिस तरीके से वो अचानक जो धरना प्रदर्शन स्ट्राइक उनका कहा जाए तो आज जो वो कर रहे हैं उन लोगों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो लोग उबर ओला टैक्सी बुक किया करते थे या फिर जो है ऑनलाइन खाना मंगाने का काम किया करते थे। निशा जी, ताहिर, आप कह रहे हैं कि एकाध गिग वर्कर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल निशा जी, आपको बता दूं कि किक्स वर्कर्स जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, लेकिन अभी अपने बाकी साथियों को एकत्र करने के लिए वो अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं ताकि उनको भी एकजुट करने का वहां काम किया जा सके। फिलहाल किक्स वर्कर जो है स्ट्राइक तो कर दी है, लेकिन अभी किस लेवल पर वो कर पाएंगे ये तो आने वाला भी वक्त बता पाए, क्योंकि 12 बज के अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो उनका धरना प्रदर्शन जो है प्रोटेस्ट जो है साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। निशा जी, ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज गिग वर्कर्स दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने वाले हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल गिग वर्कर्स की मांग है कि हर एक प्रति किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर पर उन्हें 20 रुपए दिए जाएं, यानी कि हर जितना भी जो है उनका समय सड़कों पर बीतता है, क्योंकि उनका कहना है कि जितना भी वो कमाते हैं उससे ज़्यादा उनका पेट्रोल और डीजल में खर्च चला जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये मांग की है कि हर 1 किलोमीटर पर उन्हें 20 रुपए दिए जाएं। तो ऐसे में ये मांग रखी जा रही है। देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इन मांगों पर सरकार इनकी इन मांगों को सुनती है या नहीं सुनती, ये देखने वाली बात होगी।